हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आपका दोस्त अजूब राम। और पीछे आप देख रहे हैं ये मेरा घर है। आज आपको दिखाएंगे अपने गांव के कुछ ख़ानदान, उनके घर, उनके हालात ज़िंदगी। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, ताकि जिस तरह से छोटे छोटे यूट्यूबर कामयाब हुए हैं, आप मेरी सपोर्ट करके मुझे भी कामयाब करें। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। आज मैं आपको अपने गांव की विज़िट करवाने जा रहा हूं। ये गांव मेरा बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत गांव है। वो यादें हैं जिनको अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में याद करके सोचता है कि क्या वो दिन थे। बड़ा मज़ा आता था जब इस तरह से खेलते थे। तो ये घर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे गांव के लोग रहते हैं। ये कपड़े धो के यहाँ पर सूखने के लिए। तो ये किचन है। अभी घरों की मरम्मत जारी है, क्योंकि बारिशों की वजह से जो है घर इनके गिर गए थे, दीवारें कुछ गिर गई थी। अब दोबारा उनको बना रहे हैं, इसलिए सारा साजो सामान जो है वो बाहर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो भी घर का मटेरियल है वो सब बाहर रखा हुआ है। ये देखें, ढाँप कर रखा हुआ है जो भी सामान है। तो ये गांव की लोगों की मिल्कियत है जो आपको नज़र आ रही है। जमा पूंजी यही है। गांव के लोग बड़े सादा लोग होते हैं। वो सिर्फ मेहनत मजदूरी पर ही तवज्जो देते हैं। और ये रोशन जी हैं, मेरे कज़न हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं कि बस किसी तरह से 2 वक्त की रोटी कमा ली जाए। इनका और किसी तरफ ध्यान नहीं रहता। ये चाहते हैं कि बस जो कमा लिया है वो खा लिया, सुबह देखी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इनके पास ना कोई हुनर है और ना ही तालीम कि इनको कोई अच्छी जॉब मिल सके। इसलिए ये बस इसी तरह के गांव में रहते हैं, शिफ्ट भी होते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर। जहाँ पे कपास का सीज़न मिल गया, गंदम की कटाई का मिल गया, तो वहाँ पर चले गए। सुबह का टाइम है तो लोग जो है निकल चुके हैं कपास की चुनाई के लिए। बर्तन यहाँ पर ही पड़े हुए हैं। उनको ये है कि बस किसी तरह से कपास की चुनाई कर लें, ताकि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। क्योंकि इसके बाद ये लोग जो हैं फिर गंदम तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना कोई मिलें वगैरह हैं, ना कोई शहर नज़दीक है जाकर वहाँ पर नौकरी वगैरह करें। तो बस फिर बीच में ये जो 4-5 महीने गैप आना है, वो बस जानवरों का ही काम करते रहेंगे। जो अपने जानवर होंगे वो बेच देंगे, फिर घर का सर्किट चलाते रहेंगे। और उसके बाद फिर गंदम आ जाएगी, गंदम की कटाई करेंगे ये। तो फिर इसी तरह ये सिस्टम जो है चलता रहता है। ये ख़ानदान शिफ्ट हुए हुए हैं यहाँ से, क्योंकि पिछले साल बारिशों की वजह से फसल तबाह हो गया था। तो ज़मीनें जो थीं वो खेती करने के लायक नहीं थी, तो फसल था नहीं, क्योंकि इनका रोज़गार गुज़र बसर फसल पर होता था। तो इसलिए जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर किसी और जगह चले गए हैं। तो आज की वीडियो का जो अहम बात थी, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो आपको अब दिखाते हैं।
ये भी उनका घर है, यहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं। तो मैं अब उसी तरफ ही जा रहा हूँ। जो मेन चीज़ है वो है, ये एक दरबार है मेरे गांव में, इसको डाडा भोमिया के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुओं की एक कौम है, लीडिया, ये उनका दादा है। तो ये काफ़ी अहम और मशहूर जगह है, और इसकी अहमियत जो है हिंदू धर्म में, और ख़ास तौर पर जो लीडिया ज़ात है, जो कौम है, उसके लिए इंतहाई अहम और गिरां कदर और काबिल एहतराम, और ये उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हर वो काम जो ज़िंदगी का वो करते हैं, वो इस डाडा भोमिया के आशीर्वाद से करते हैं। चाहे बच्चे की पैदाइश हो, चाहे कोई शुभ काम करें, या उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम हो, तो यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं। तो ये लकड़ियाँ हैं इस दरख्त की, ये दरख्त की जो लकड़ियाँ हैं, इसको कंडे का दरख्त कहा जाता है। तो गांव के लोग इन लकड़ियों को जलाते नहीं हैं, ये यहीं पर पड़ी गल सड़ जाएंगी। एहतरामन जो है ये लकड़ियाँ नहीं जलाते हैं कि ये हमारे दादे की लकड़ियाँ हैं, और इनको जलाना दादे के जिस्म के हिस्सों को जलाने के बराबर है। तो बड़ी अहमियत है कि किसी को अगर छोटा सा टुकड़ा भी लकड़ी का मिलता है तो वो यहाँ पर फेंक जाते हैं। तो ये ख़ानदान यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, ये भी मेरे कज़न के ख़ानदान हैं। ये नज़ारा आपको दिखाएं। ये साथ में भाई मालन भी है। हर नया चांद और उसका नया सोमवार वाले दिन यहाँ पर काफ़ी रश होता है। लोगों का अपनी मुरादें लेकर आती हैं, मन्नतें वगैरह लेकर आते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ पर चढ़ावे के तौर पर लेकर आते हैं। जिसकी जो मुराद पूरी होती है वो यहाँ पर मिठाई लेकर भी आते हैं। तो फ़िलहाल कपास का सीज़न है, इसलिए लोग सभी खेतों में हैं, कपास की चुनाई में मसरूफ़ हैं। तो आपको इस खूबसूरत दरबार का विज़िट भी करवाएंगे, आपको अंदर से भी नज़ारा कराते हैं। ये देखें आप, कितना लंबा कंडे का ये दरख्त है, इसको करी का दरख्त भी कहते हैं। तो ये बहुत लंबा है। जब आप नीचे से खड़े होकर देखते हैं तो आपको गर्दन जो है वो बिल्कुल बैक पे ले जाना पड़ेगी, तब जाकर आप देख पाएंगे। ये काफ़ी खूबसूरत और घना दरख्त है, और कहा जाता है कि ये तकरीबन 200 साल से ज़्यादा पुराना ये दरख्त है। तो ये अंदर अब हम जाते हैं, जूते उतारते हैं यहाँ पर। तो ये अंदर का माहौल है, आप देख सकते हैं। और इस की बात की जाए डाडा भोमिया की, तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आते हैं। ये जो पत्थर पड़े हुए हैं आपको दिखाई दे रहा है, जिसको जहाँ पर जिस्म में दर्द होता है तो वो फेरते हैं। और काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि जब ये पत्थर अपने जिस्म पर घुमाते हैं तो उनकी वो बीमारी, वो दर्द दूर हो जाता है। अगर आँखों में मसला हो तो ये आँखों के साथ लगाते हैं, चूमते हैं, तो आँखों की खारिश वगैरह वो भी ठीक हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो लोगों से मैंने सुनी है वो आप तक पहुंचा रहा हूं।
नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें आपको लोगों के साथ मिलवाएंगे, उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि उनकी ज़िंदगी में इस डाटा भूमिया के वसीले से क्या क्या काम हुए हैं उनकी ज़िंदगी में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी लोग नहीं हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको इस डाटा भूमिया की दरबार का विज़िट करवा रहा हूँ। तो ये था डाटा भूमिया का दरबार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार फिर देख लें ये दरख्त। तो अब हम मज़ीद कुछ आपको दिखाते हैं, लेकिन आपको घर जो है वो सारे इसी तरह ही मिलेंगे। कच्चे घर होंगे, लोगों के रहन सहन सेम ही तकरीबन नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि सब एक ही किस्म का काम करते हैं। तो एक बार फिर मैं इस वीडियो का मकसद आपको बताऊं कि बराए मेहरबानी मेरे जितने भी भील बिरादरी है, हिंदू भाई हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने इस कदीमी काम को छोड़ें और ऐसे काम करें जिससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। वो काम बच्चों को दिलवाएं जिसमें उनका मुस्तकबिल हो। सिर्फ खाना पीना ही ज़िंदगी का नाम नहीं है। ये बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। हर वो काम दुनिया का जो दूसरे कर सकते हैं, हमारे मारवाड़ी बच्चे भी कर सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम इनको तालीम दिलवाएंगे, जब हम इनको हुनर देंगे, इनको ग़ुलामी से दूर रखें। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मज़ीद आपको इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल का विज़िट करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल।